बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि कल तो है मार्केट की छुट्टी। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को कल के वीडियो से बेनिफिट जरूर मिला होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने लेवल्स डिसाइड किए थे कि नीचे भी निकलता अगर बाजार तो भी हम लोग बाय के ट्रेड को ही पकड़ने वाले हैं, क्योंकि बाजार जो है ऊपर ही जाना चाहिए। क्योंकि कॉल राइटिंग मोस्टली जो थी वो रिटेलर्स की तरफ से थी और स्मार्ट मनी उसको बाय करके बैठी हुई थी, और आज स्मार्ट मनी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और बाज़ार को अच्छे से ऊपर लेकर के गए। तो चलिए दोस्तों ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। अब करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो और आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स, हालांकि इसमें से काफ़ी सारी पोजीशंस जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, बट एक ओवरव्यू लेने के लिए रिटेलर्स तो दिख रहे हैं कि बुलिश गए हैं, मिक्स टू बुलिश, और DIs मोस्टली बियरिश गए हैं, FIIs मिक्स दिख रहे हैं बिल्कुल, और प्रोज थोड़े से मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन देखेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पे आपको आती हुई दिखेगी और रीज़न के साथ हम बात करेंगे कि मंडे को क्या होगा और क्यों होगा, और एक प्रोबेबिलिस्टिक चार्ट को भी बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चार्ट हो सकता है मंडे का। तो स्टार्ट करेंगे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं, यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक ही बात होती है। और ये कॉलम वो कॉलम है दोस्तों जो आज पोजीशंस का चेंज आया, यानी जो भी हमने यहाँ पे देखा था पार्टिसिपेंट वाइज, यहाँ पे आ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये कल तक की पोजीशन थी जो आज के लिए कैरी हुई थी। अब इसमें ये प्लस कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी हुई है 3:30 बजे, यानी मंडे मॉर्निंग तक के लिए क्या पोजीशन कैरी हुई है वो टुडे वाले कॉलम में आपको दिखने वाली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स फिर से इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग करके गए और ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ गए। सिर्फ 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके इस समय लॉन्ग में। DIs ने सेलिंग करी है अच्छी खासी आज, ऑलमोस्ट 16,000 लॉट्स की, तो 24,000 लॉट्स उनके अब लॉन्ग बचे हैं। FIs को देखें तो ऑलमोस्ट 13,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है, उनके शॉर्ट्स अब घट के रह गए ऑलमोस्ट 29,000। और प्रोज की 10,000 लॉट्स की बाइंग आई है, वो 3,000 के नेट पॉजिटिव में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेलर्स कल तक बेच के बैठे हुए थे 1,93,000 कॉल्स, यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने कॉल्स बेची हुई हैं, और वो कॉल्स अब और ज़्यादा सेल कर दी आज उन्होंने, यानी पूरी की पूरी ये रोल ओवर भी हुई और सेल करके पहुंच गया नंबर 2,30,000 पे। 51,000 कॉल्स FIs ने बाय करी हैं, 2,48,000 उनका नंबर पहुंच गया। 14,000 कॉल्स बेच के गए हैं आज हमारे प्रोज, तो 18,000 कॉल सेल में है वो। 2,78,000 कॉल, माफ़ कीजिएगा, पुट, इंडेक्स पुट का डेटा देख रहे हैं, तो 2,78,000 पुट बेच के गए हैं आज रिटेलर्स, तो 1,95,000 पुट्स नेट सेल में आ गई। कल तक ये पुट बाय करके बैठे हुए थे, तो आज पुट सेल में आ गया नेट बेसिस पे इनका डेटा। FIs का देखें तो 88,000 पुट उन्होंने बाय करी है, 3,43,000 पुट वो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में। 1,89,000 पुट्स बाय करी है प्रोज ने, उनकी अभी भी 1,77,779 पुट्स, यानी ऑलमोस्ट 1,78,000 पुट्स उनकी नेट बेसिस पे सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में आज कुछ दिनों के बाद आई है सेलिंग ओवरऑल बेसिस पे 5,000 लॉट्स की, अभी भी 1,40,000 लॉट्स वो होल्ड कर रहे हैं। रिटेलर कॉल भी बाय करके गया है, पुट भी सेल करके गया है स्टॉक ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी ने इसका अपोजिट किया है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन चेन और वापस आएंगे फिर इसी शीट पर करेंगे कंक्लूड। तो कैश मार्केट में फिर से बाइंग करी है FIs ने 221 करोड़ की, और लगभग उतनी ही सेलिंग 273 करोड़ की हमारे DIs ने करी है। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन देखेंगे हम 20 अप्रैल की। 17,828 पे हुआ मार्केट क्लोज, एक अच्छी क्लोजिंग आई है, 17,800 का लेवल बढ़िया लेवल है। लेकिन गेम क्या है देखिए, काफ़ी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं प्लेयर्स बाय करके गए हैं पोजीशंस। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग दिख रही है, ऑलमोस्ट 10,000 लॉट्स की बाइंग है 17,500 पे, तो काफ़ी बाइंग हुई है। सो 17,800 के ऊपर अगर बाज़ार रहता है तो वो बुल जोन के अंदर रहेगा, इसके नीचे निकलेगा तो फिर वहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये 18,000 के लेवल तक को भी टच कर सकता है, बट लग थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हैं और 8-9% इस समय जो स्टॉक है, ADR है इन्फोसिस का, वो नीचे चल रहा है। तो इसका ज़रूर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा मंडे को, अगर ADR इसी तरीके से क्लोज होता है। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, आई डोंट नो वो कब है, आज है या कल है, आज हो चुकी है या होनी है, सो वो एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री आ गई, तो चांस है कि कुछ रिकवरी आ जाए, जो कि लग नहीं रहा अभी तक तो कि ऐसा कुछ होगा। बाकी मार्केट है, मार्केट भगवान है, सब जानते हैं, तो जो होगा। यहाँ पे देखिए इंदा मनी पुट्स भी दिख रही है, तो ये
स्ट्रेडल टाइप की पोजीशन है, दोनों तरफ कोई कॉल पुट बेच करके गया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं बना है 17,800 पे, और सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। यानी ये वो लेवल है जिसके नीचे अगर निकला तो कोई बचाने वाला नहीं है, एटलीस्ट 17,700 तक। 17,700 से एक आधा छोटा मोटा बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। ये गया तो फिर आप एक फ्री फॉल की मार्केट जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी मतलब मुझे उम्मीद बड़ी कम हो जाएगी। अगर 17,700 के नीचे सस्टेन करके प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव कंटिन्यू हो गया थोड़ी देर के लिए, तो बुल्स के लिए मेरे हिसाब से ये टॉप बन जाएगा, इंटरमीडिएट टॉप तो एटलीस्ट बन सकता है। नहीं तो अच्छी खासी कम से कम 200-300 पॉइंट की तो एक करेक्शन वहाँ से बन सकती है, क्योंकि अगला स्टॉप फिर मुझे सीधा 17,500 का दिख रहा है। 27 अप्रैल जो कि मंथली ऑप्शन चेन भी है, तो उसको देख लेते हैं। वहाँ पे देखिए कुछ अनवाइंडिंग है, लेकिन कोई इतना बड़ा खास डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग मतलब इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक को भी चेक कर लेते हैं हम। कभी कभी वहाँ पे भी गेम होता है, यहाँ पे कोई गेम नहीं है, चुपचाप साफ़ सुथरा खेल रहे हैं बेचारे, हम खाम खाए उनको ब्लेम कर रहे हैं। सो 20 अप्रैल 42132 दोस्तों, याद होगा मैंने 42,000 तक का भी लेवल टच हो सकता है, कल ये भी बात करी थी। अगर आपको याद है कल का मेरा वीडियो का कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं अप्रिसिएशन के ख़ास तौर से, वो एकदम मल्टीविटामिन का काम करते हैं मेरे लिए। सो मेरे लिए क्या दोस्तों, किसी के भी एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो उसकी जो पावर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू योर गुड कमेंट स्पेशली। देखिए यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। ये 20 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंग करके गया, कोई 40-500 पे कॉल की। आई होप कि कोई अपोजिट साइड पे ना कोई बाय करके इतना लंबा चौड़ा बैठा हो। देखिए नॉट इवन दैट, यहाँ पे आप देखिए ये बाइंग भी देखिए, अच्छी खासी बाइंग है। सो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा गेम पॉसिबल है और बड़ा साफ़ है। तो मेरे लिए 42,000 से लेके किसी भी लेवल पे खुलता बाज़ार और पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो मैं बैंक निफ्टी में बायर हूँ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ट्रेड। टारगेट 42,500 तक का, 42,500 तक का मुझे दिख रहा है मिनिमम। सो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे गेम बड़ी ख़तरनाक है, यहाँ पे पुट वाले भी बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो गेम दिख रहा है उसमें ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो बुल्स का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब बियर कहाँ बनूंगा मैं? बियर बनूंगा दोस्तों 42,000 के नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करेगा, तभी बियर का ट्रेड लूँगा, और वो भी थोड़ी कम क्वांटिटी रखने की कोशिश करूँगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में एक बार को मैं क्वांटिटी अपनी ठीक ठाक रखूँगा, क्योंकि निफ्टी में गेम गड़बड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल ये दोनों भाई बिल्कुल उल्टे खड़े हुए हैं, क्योंकि इधर HDFC बैंक का रिजल्ट है, उधर शायद इन्फोसिस का रिजल्ट की वजह से, तो वो निफ्टी को पूरा IT सेक्टर नीचे लेकर के जा रहा है, और यहीं पे बाकी के सारे बैंक्स अलॉन्ग विद लेड बाय HDFC बैंक ये ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मंडे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन फिर भी हम एक चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्या चार्ट बन सकता है। हो सकता है हम गलत हो, बट टाइम पास करने में क्या जाता है। लेकिन कोशिश भी यही करूँगा पूरी कि अपनी जो बेस्ट मेरा अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस डेटा को देख करके, उसके हिसाब से क्या चार्ट बनता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सो 27 अप्रैल में भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा दोस्तों। मैं 24 मई को भी देख लेता हूँ, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो चलो आते हैं हम फिन निफ्टी, क्योंकि अब अगली जो एक्सपायरी है दोस्तों वो फिन निफ्टी की सबसे पहले है। वो कब है? वो है 18 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मार्केट खुलेगी अगली। आज है 13 अप्रैल, 14, 15, 16 3 दिन की छुट्टी है। 17 को मंडे है और 18 को ये है, यानी आज से सेकंड ट्रेडिंग डे जो अब होगा उस दिन ये बाज़ार खुलने वाला है। 18,854 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 18,854। ओके, तो यहाँ दोस्तों एक थोड़ा सा मेरे को 900 के ऊपर रेजिस्टेंस दिख रही है। मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों कि 900 के ऊपर निकले मैं तभी बाय करूँ। टारगेट होगा मेरा 19,000 तक का, उसके ऊपर निकल गया तो 100 पॉइंट का और हालांकि जो पूरा डेटा मैं देखूँ तो लेकिन मैं सेलर इसमें 18,800 के नीचे हूँ, उससे पहले नहीं हूँ। ये मेरा दोस्तों व्यू बन के निकल रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ इंदा मनी में पुट्स भी हैं, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद HDFC बैंक रिजल्ट्स और समथिंग, तो फिर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी प्रेशर में आएंगे डेफिनेटली। तो वो इवेंट को भी हमें थोड़ा वॉच करना है। तो ये चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रख करके हम ट्रेड लेंगे। अब बात करेंगे थोड़ी सी लॉजिकल। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स इसके मैंने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं।
और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल कर लिया उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है। आज हमने दोस्तों 96 रुपीज़ पे कॉल बाय कराई थी। थोड़ा सा वो जब मूव हुई थी अराउंड 130 तक आई थी, तो उसको बहुत स्लोली बुक करने को बोला था, क्योंकि टारगेट बोला था कि बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद है इसके अंदर, और वो कॉल हमारी गई थी 550 तक। बाकी के ट्रेड्स भी हमारे सारे स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आप सारी डिटेल देख सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन करें, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीर। चलिए दोस्तों, आते हैं इधर। कुछ बातें यहाँ पे इस तरह की हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जो मिस कर जाते हैं कई बार हम। देखिए यहाँ पे अभी भी लॉन्ग भी ऐड हो रहा है, शॉर्ट भी क्लोज हो रहा है, तो ये लगभग ये बाइंग कर करके एफआईज ने अपने शॉर्ट्स लगभग ख़त्म कर लिए। और मुझे लग रहा है ये जितने शॉर्ट्स भी थे इसमें से मैक्सिमम तो शायद अब हेज करके इन्होंने रखे होंगे। दे डोंट ट्रेड लाइक रिटेलर्स की हेजिंग का एच नहीं हम मतलब बहुत सारे रिटेलर्स फॉलो करते हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, बट ये एक सच्चाई है जो कि कड़वी सच्चाई है, और इसी कारण से लॉसेस भी बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि गेम में बने रहना है तो अपने लॉसेस को छोटा करना आना चाहिए। वो छोटा या तो हेजिंग से होता है या प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करके होता है, जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते। मुझे लगता है ये इस नंबर को लेकर के इतने ज़्यादा वरीड नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि इतनी इनके पास कॉल थी तो वो सारी की सारी रोल ओवर हो गई और ऐड भी हो गई उसके अंदर एक्सपायरी के बावजूद। निफ्टी भी एक्सपायर हो गई, बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी हो गई, तब भी ये रिजल्ट दिख रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि कॉल्स के अंदर अभी दम है, यानी अपसाइड पॉसिबल है। अपसाइड किधर पॉसिबल है? ऑप्शन चेन देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली और सेकेंडली फिन निफ्टी, ये दोनों के अंदर गेम बड़ा होता हुआ दिख सकता है। ये भी पॉसिबल है कि कहीं फिन निफ्टी के अंदर भी बड़ा गेम ना हो जाए, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि HDFC बैंक के साथ अगर कहीं कुछ HDFC लिमिटेड को लेकर के मर्जर की न्यूज़ है, तो आई डोंट नो, मर्जर की न्यूज़ तो कई महीनों से चल रही है, उसको लेकर के क्या बड़ा हो सकता है, बट कुछ हो सकता है। बोर्ड मीटिंग 15 को है इनकी, तो क्या बड़ा आ सकता है आई डोंट नो, बट कुछ पॉसिबिलिटी है कि इधर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कुछ खिचड़ी पक जाए और मंडे एक अच्छा ब्लास्ट देखने को वहाँ पे मिल जाए। अच्छी बात क्या है कि कॉल राइटिंग में अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं बैठा है प्रो हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आज मार्केट क्यों फटती चली गई? क्योंकि प्रो कॉल बेच करके मिनिमल 4000 लॉट बेचे हुए थे, बस, कुछ खास नहीं। बेच के ज़्यादा कौन बैठा हुआ था? रिटेलर्स, और आज भी बेच के गया। सो ये चीज़ का एक ध्यान रखना है। सेकेंडली, रिटेलर आ गया थोड़ी सी पुट राइटिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पुट राइटिंग कहीं ना कहीं है निफ्टी की, और ये कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। सो अभी मैं प्रोबेबल चार्ट भी बनाने की कोशिश करूँगा, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। और ये अभी भी जो पुट राइटिंग बची हुई है प्रोज की, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग निकल करके आ रही है। ये कंफर्म होगी कब? ये कंफर्म हो जाएगी आपको मार्केट के प्री ओपन पे ही, जब HDFC बैंक अपने किस तरह के रिजल्ट दिखा रहा है, और साथ में ये भी चेक करना है हमें कि HDFC लिमिटेड क्या दिखा रहा है। ये दोनों को देख लेंगे ताकि फिन निफ्टी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो भी कंफर्म हो जाएगा। बाकी आपको 15 को ही मोटा मोटा एक व्यूज़ पता लग जाएंगे, क्योंकि 15 को जब रिजल्ट आएगा या कोई अनाउंसमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ब्रोकरेजेस और सब लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में कमेंट देने शुरू कर देंगे कि क्या हुआ, तो एक्सपर्ट्स वहाँ पे शेयर करेंगे। मेरे को भी कुछ उस समय मेरा व्यू ओपिनियन बनेगा, मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे जरूर डालूंगा। हो सका तो एक आधा छोटा मोटा वीडियो बना करके भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा आप लोग को। बट आप सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि वो वीडियो जैसी बने अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपने नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबाइए। मैंने पिछले 1 साल में कभी आपको नहीं बोला नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जो सिनेरियो लग रहा है, अब यहाँ पे देखिए कुछ लॉन्ग भी ऐड करके गए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड करके गए स्टॉक फ्यूचर में, और नंबर्स ये दोनों ही बड़े बड़े हैं, कोई छोटे नंबर्स नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी सेक्टर को लेके बहुत बुलिश दिख रहे हैं और किसी सेक्टर को लेकर के बहुत बियरिश दिख रहे हैं। ये बुलिश वाला सेक्टर हो गया जहाँ पे लॉन्ग ऐड किए, और ये बियरिश वाला सेक्टर हो गया जहाँ पे इन्होंने शॉर्ट ऐड किए। तो यानी ये गेम बिल्कुल क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऊपर और निफ्टी नीचे, अभी तक जो समझ में आ रही है बात। बट ये कंफर्म होगा कब? 15 को फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगी जैसे नंबर्स आते हैं, और नेक्स्ट कंफर्मेशन हमें मिलेगी प्री ओपन में प्राइसेस कहाँ सेटल हो रहे हैं मंडे को। तो अभी चार्ट क्या बन सकता है? बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे लग रहा है, जो अगर नंबर्स अच्छे आते हैं या कोई न्यूज़ अच्छी आती है HDFC बैंक से, कीपिंग दैट इन माइंड, तो चार्ट ये बन सकता है कि मार्केट खुले और ऊपर जाए, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ऊपर जाए और इतनी तेज़ी से जाए कि लोग सोचते रह जाएं कि बाय करूँ कि नहीं करूँ, एंड देन उसके बाद जो है सडनली एक जगह पे पॉज लेकर के वो वहाँ से फिर साइडवेज थोड़ा सा जा करके और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग करके हो सकता है अच्छा खासा नीचे भी आ जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मार्केट इतने दिन से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा जाके।
और रिटेलर्स इस पॉइंट पे आके हो जाएंगे बुलिश, यहाँ पे कहीं ना कहीं माल भरेंगे और फिर उसके बाद उनको माल चिपकाया जाएगा। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? निफ्टी चल सकता है उल्टा। निफ्टी चल सकता है कि खुला और सीधा नीचे 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 निकलता चला है, थोड़ा साइडवेज जाके फिर और नीचे नीचे नीचे, ये गेम बन सकता है। और तब तक क्या होगा, बैंक निफ्टी ऐसे जा करके अल्टीमेटली बैंक निफ्टी भी इसके साथ अलाइन कर जाए, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हो या थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हो, लेकिन निफ्टी क्लियरली बियरिश दिख रहा है ओवरऑल सिनेरियो देखते हुए। प्लस इन्फोसिस ने भी आकर के जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़क दिया। टीसीएस ने पहले ही गड़बड़ कर रखा था। तो होगा क्या, अब जब दो लीडर एक पर्टिकुलर सेक्टर के खराब नंबर्स दे रहे हैं तो आप लॉजिकली इस चीज़ को समझो दोस्तों कि बाकी के जो सारे आईटी स्टॉक्स हैं उनकी कितनी अच्छी धुनाई होगी, क्योंकि ये 2-4% बढ़ते थे, वो 8-8, 10-10% बढ़ते थे। तो वो स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट करने वाले मंडे को, ये सोचिए आप। आई होप आप लोगों में से कोई उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ ये गेम पूरा का पूरा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। स्पेशली मतलब ये जो फॉल अगर आएगा निफ्टी के अंदर तो इट विल बी अगेन लेड बाय आईटी सेक्टर। तो ये गेम बनती हुई दोस्तों दिखाई दे रही है। अपनी तरफ से पूरे डेटा पॉइंट्स के साथ आपको डिकोड करने की कोशिश करी है हमने, लेकिन कंफर्मेशन एज आई सेड हमें बैंक वेट करना है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का, क्योंकि जब भी इवेंट होती है दोस्तों इवेंट इम्पैक्ट आता है, न्यूज़ इम्पैक्ट आता है। हम उन नंबर से आइडिया लगा सकते हैं, अगर वो कोरिलेट कर गई हमारे न्यूज़ के साथ तो वो बिल्कुल एक कन्विक्शन हमारी हाई बन जाती है। तो हमें जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं उन लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, प्लान ए प्लान बी, क्योंकि दोनों तरफ का सिनेरियो दिख रहा है मुझे। मंडे को मार्केट का निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी का अलग, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा लो यारो आज। एंड हैव अ नाइस वीकेंड गाइस। होती है आपसे मुलाकात 15 या 16 को, मैं कोशिश करूँगा जरूर एक अपडेट वीडियो जरूर शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।